Dear students, when we talk about types of softwares, they are majorly of two types. One is system software and other is application softwares. So जो system software होता है वो एक घर के बड़े बेटे की तरह होता है जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए उसका जो इंटरनल सिस्टम है उसको रन करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, जैसे कि आपके एंटीवायरसेस हो गए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं, आपके डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपका घर का छोटा बेटा मान लीजिए जो अपना पैशन फॉलो करता है, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. तो आपका जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, जो भी आपके ब्राउज़र्स हो गए जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उनको ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, एंड्रॉयड है, उसके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसके पास विंडोज़ कंप्यूटर है. तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं बेसिकली अगर आप बहुत सरल शब्दों में इसको समझना चाहें कि वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है आपके कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे कि आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और आपके यूज़र के बीच में. आप जो भी काम कर रहे हैं आपको एक इंटरफेस चाहिए जहाँ पे आप सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो जो उस इंटरफेस, उस वर्क स्पेस को आपको प्रोवाइड करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, iOS. इन हर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट कंपैटिबिलिटीज़ होती है. कोई किसी सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छे से चला सकता है, कोई आपको ज़्यादा सिक्योर डेटा देता है, कोई फ्री होता है जैसे कि लिनक्स हो गया वो ओपन सोर्स होता है. डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स डिवाइस ड्राइवर्स. आपने कभी प्रिंटर खरीदा होगा, स्पीकर्स इंस्टॉल किए होंगे, आपने कोई नया मॉनिटर इंस्टॉल किया होगा. तो सबसे पहले आपको उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर्स अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना पड़ता है. जो ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. देन डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि आप किस तरह से कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. आपको याद होगा जब हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी तो हमने ये भी डिस्कस किया था दैट सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो देन हाउ डू वी गिव ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस. So we give all these instructions through computer languages, but there is a catch. आपने कभी अगर किसी कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C++, फॉर्ट्रेन की जो कोड्स देखे होंगे आपको पता लगेगा कि वो जो कोड्स होते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा नज़दीक होते हैं. देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस ह्यूमन लैंग्वेज और द लैंग्वेज विच इज़ क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. सो सबसे पहले हार्डवेयर होता है, देन देर इज़ मशीन लैंग्वेज, उससे जो एक लेवल ईजियर होती है देन इट इज़ असेंबली लैंग्वेज. देन देर इज़ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ वेरी ह्यूमन फ्रेंडली. तो इन सारे कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में जो हमारी मदद करते हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर. सो जो असेंबलर होता है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. वेरी सिंपल, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड. ये आपसे बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको पूरे प्रोग्राम को एक बारी में कन्वर्ट कर देता है, उसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर देता है. तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होता है. और दूसरी तरफ जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, तो स्पीड में स्लो होता है बट इट इज़ मोर एक्यूरेट, आप एरर्स पकड़ सकते हो. सो दीज वर लैंग्वेज प्रोसेसर्स. द नेक्स्ट काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. अगर आप इनको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो बेसिकली दे आर द हाउस कीपर्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हाउस कीपर्स ऑफ योर मोबाइल फ़ोन और योर लैपटॉप. जिस तरह से आपको अपने घर को स्मूथली रन करने के लिए हाउस कीपर्स की ज़रूरत है जो कि आपके घर में किसी बाहर वाले लोगों से आपको प्रोटेक्ट करें, जो आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आपको अनइंस्टॉल करने में हेल्प करें, आपका जो पूरा वैल्यूएबल डेटा है उसको स्टोर करें कहीं पे, उसका बैकअप क्रिएट करें, उसको रिकवरी में हेल्प करें. सो आपका जो डिस्क क्लीनअप टूल्स होते हैं जैसे कि अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज भर चुकी है देन यू यूज़ ऑल दीज डिस्क क्लीनअप टूल्स
to delete all the duplicate files. So dear students, up till now we have discussed about different types of system software. पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करी थी, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, iOS, जो आपके एक इंटरफेस की तरह काम करता है, आपके यूज़र और जो मशीन होती है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है. देन द लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जैसे कि आपका कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, आपका इंटरप्रेटर हो गया, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करके देता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया, जैसे कि आपका अनइंस्टॉलर्स हो गए, जो आपके जितने भी डेटा मैनेजमेंट टूल्स होते हैं या जो आपके स्टोरेज और बैकअप टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. देन डिवाइस ड्राइवर्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके जो पर्टिकुलर हार्डवेयर का पीस है, जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. देन वी हैव दिस फर्मवेयर, जो आपका फर्मवेयर होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, बायोस हो गया, बहुत ही फंडामेंटल लेवल ऑफ आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप किसी मॉनिटर का बटन प्रेस कर रहे हैं, या जो आपका बेसिक यूज़र मैनुअल होता है जो फीड होता है, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होता है. आइए अब सीखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस PYQ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में अभी हमने सीखा था, जो आपके हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स थे, आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर थे. उसके बाद हमने सीखा कि फर्मवेयर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट था. तो इसके अंदर जो उबंटू होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अभी हमने डिस्कस किया था. देन गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अभी जिसके बारे में पढ़ेंगे. देन एंड्रॉयड भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होता है. एंड देन क्रोम OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ. सो द राइट आंसर वुड बी A, D एंड E. अब चलिए जानते हैं, ये जो आपने कहा कि गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इससे क्या अर्थ है कि जो सॉफ्टवेयर्स आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपको MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है, आपका जो टास्क है टाइपिंग द डॉक्यूमेंट, या आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्रीमियर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, उन सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह देते हैं. जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको एक स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड टास्क परफॉर्म करने में मदद करते हैं. अब इसका क्या मतलब है, आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही स्टाइलाइज्ड प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते होंगे. आप अगर कोई एक बिजनेस ओनर्स हैं तो आप बिल्स क्रिएट करने के लिए, लेजर्स क्रिएट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे. अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो आपको VLC मीडिया प्लेयर म्यूज़िक की ज़रूरत होती होगी. वर्ड प्रोसेसर्स, आपकी एक्सेल शीट्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स, आपकी नोट टेकिंग ऐप्स जो आपके प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो अनलाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो आपके पूरे कंप्यूटर की स्मूथ वर्किंग में आपकी मदद करता था, आपको इंटरफेस देता था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपको कस्टमाइज टास्क परफॉर्म करके देते हैं. सो देयर आर ऑफ सेवरल टाइप्स. वन इज योर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. देन आपके सारे वेब ब्राउजर्स हो गए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हो गए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनको आप जनरल पर्पस की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिनके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं. देन देर आर सम स्पेशलाइज्ड डोमेन, जैसे कि अगर आपको एयरलाइन, जैसे कि आपको एयर टिकट्स बुक करनी है, या आपको स्कूल मैनेजमेंट LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स क्रिएट करने फॉर स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड डोमेन्स लाइक लर्निंग, एजुकेशन. देन आपकी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि आपकी नोट टेकिंग ऐप्स हो गई, नोशंस हो गया, वन नोट हो गया, एवर नोट हो गया. आप गूगल कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, इन्हांस करने में मदद करता है. देन देर आर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, आपका फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, अडोबी ऑडिशन, ब्लेंडर, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, कोरल ड्रॉ, जो आपके मल्टीमीडिया प्रोड्यूस करने में आपको ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियोस, इन सब को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, हम उनको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स कहते हैं. देन देर आर सम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स, आपको ईमेल, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस वेबसाइट्स, जूम, ये सब बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ईजी
चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ भी करते होंगे। देन देयर आर सम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस जो इंटरनेट की माध्यम से आप जिनकी सुविधाएं लेते हैं, जैसे कि आपका कैनवा हो गया, आपका पूरा गूगल ड्राइव हो गया। सो ये सारे आपके क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब जब हम इन सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, हमें लाइसेंसिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके ओपन सोर्स होते हैं, कुछ प्रोप्राइटरी होते हैं, जिसका मतलब है कि आपको सब्सक्रिप्शंस देनी पड़ती है। कुछ बिल्कुल ही फ्री होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। कुछ इनसे भी बहुत बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग इन सॉफ्टवेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सॉफ्टवेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंसिंग की बात करते हैं, सो वी कैन बाइफरकेट देम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कोड। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट का मतलब हुआ कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या तो आप मंथली सब्सक्रिप्शंस देते हैं या आप उसको परपेचुअली एक टाइम पेमेंट करके ख़रीद लेते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री भी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको 1 महीने का ट्रायल फ्री देते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट देनी होती है। और कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें बेसिक फीचर तो फ्री होते हैं, अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए, जैसे कि कैनवा हो गया आपका, एडवांस फीचर्स के लिए आपको प्रीमियम पेमेंट लेनी पड़ेगी। अभी हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। देन दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कोड। कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके ओपन सोर्स होते हैं, इसका मतलब आप उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया। आपको अगर कोडिंग आती है तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही चेंजेस कर सकते हो। और कुछ सॉफ्टवेयर्स क्लोज सोर्स होते हैं, इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो जिस तरह से आपका डेवलपर के थ्रू बन के आया था, आपको उसी तरह से यूज़ करना होगा। अब आइए इसको एक एक करके और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, जब हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, प्रोप्राइटरी का क्या अर्थ है कि वो किसी की प्रॉपर्टी है। आपको इन सर्विसेज को, इन सॉफ्टवेयर्स को किसी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे, जो कि मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है या परपेचुअल हो सकता है। परपेचुअल का मतलब आपने एक बार पैसे दिए और लाइफ टाइम के लिए आपको उसका एक्सेस मिलता है। यू हैव टू पे फॉर इट। सो एग्जाम्पल्स कुड बी अडोबी के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेदर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, Premiere Pro, then you use a lot of antiviruses. These are all proprietary softwares and these are closed source. इसका मतलब कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से डेवलपर उसको बना रहा है, जब आप उसको एक्सेस करते हो, इट इज़ क्लोज सोर्स, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। देन वी हैव फ्रीवेयर्स। सो फ्रीवेयर का मतलब जो फ्री है, आपको ब्लेंडर एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इट्स फ्री टू डाउनलोड एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू अंडरलाइंग सोर्स कोड। सो दो वो फ्रीवेयर है, वो फ्री में आपको मिल रहा है, पर आप उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। जो डेवलपर ने बना के दिया है, आपको उसको उसी तरह यूज़ करना है। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया आपका, देन यू हैव स्काइप। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स। देन यू हैव शेयरवेयर। शेयरवेयर का क्या अर्थ होता है कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 14 डेज, 7 डेज ट्रायल मिलता है, फ्री टू ट्राई। देन यू हैव टू पे फॉर इट। देन देर आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। इसका अर्थ है कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा पाइथन। देन अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, लिनक्स हो गया आपका, देन मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये सारे ओपन सोर्स हैं। जो इसका सोर्स होता है, कोड होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। यूजर्स कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। देन देर आर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व सम PYQs रिलेटेड टू these softwares. What is the name of the computing term described below? Software that gives the user the chance to try it out free of charge before actually buying it. तो जब आपको ट्रायल पीरियड मिलता है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले, खरीदने से पहले, उसको हम कहते हैं शेयरवेयर। इसका मतलब आप उसका ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर इज सब्जेक्टेड टू यूजुअल कॉपीराइट्स। एज अ रूल, not all features found in the full version are available at this stage. The right answer would be shareware. The next question on your screen: shareware is limited functioning freeware, normally expires after a week or a month, which is absolutely correct. Then shareware code can be modified and redistributed. ये गलत है। शेयरवेयर इज अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। So statement 1 is correct and statement 2 is false. Then shareware is a software that users can try out for a trial period. बिल्कुल सही है। Freeware is a software that users can download free of charge, but they cannot modify the source code in any way.
ये भी बिल्कुल सही है। जब हम फ्रीवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर तो फ्री होता है पर आप उसके सोर्स कोड को ब्रेक नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, दे आर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन which one of the following is the disadvantage of using proprietary software rather than open source? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं और आप उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद पासवर्ड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन प्रोप्राइटरी सिस्टम्स। Proprietary softwares can only be used with an internet connection. Proprietary softwares is usually more expensive, which is correct. So usually देखा जाता है ये सबसे बड़ी disadvantage है कि ज़्यादातर लोग उसको afford नहीं कर सकते. So there is a kind of a digital inequality. So dear students, we have uploaded one more test on our application which consists of all the questions, all the PYQs which were asked in last 5 years from softwares. If you wish, you can also solve that test. We shall meet in the next lecture. Until then, keep learning. Take care. Bye-bye.